नगर पालिका ने हाईवे पर स्थित इंदिरा मार्केट, शासकीय अस्पताल के आगे वाला मार्केट, सुभाष मार्केट, सत्ती घाटे के करीब 100 से अधिक व्यापारियों की बैठक रखी। गुरुवार सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई यह बैठक शाम 6 बजे तक चली, जिसमें अलग अलग सत्रों में अलग अलग मार्केट के व्यापारियों से चर्चा की गई। नपा ने बैठक के दौरान बताया कि हाईवे सहित सुभाष मार्केट पर नपा पूर्व में मौजूद मार्केट को डबल मंजिला करना चाहती है। इससे हाईवे पर स्थित मार्केट की सुंदरता बढ़ने के साथ ही अतिरिक्त दुकानें निकलने से नपा की आय के स्रोत में इजाफा भी होगा। नपा की इस योजना को लेकर अलग अलग मार्केट के व्यापारियों की राय भी मिलीजुली नजर आई। कुछ ने नपा की इस योजना का स्वागत किया तो कुछ ने इस पर अभी पुनर्विचार का निवेदन किया। हालांकि नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सीएमओ कुलदीप किशुंक व परिषद की माने तो उनका यह प्रयास नगर की बेहतरी के साथ व्यापारियों की सुविधाएं के लिए महत्वपूर्ण है। यह पहली बैठक है। व्यापारियों के सुझाव के आधार पर भविष्य में भी इस तरह की बैठक में इस प्लान पर चर्चा की जाएगी। नगर पालिका ने जैसे हम लोग पहली परिषद में जब बैठे थे तभी सब निर्णय किया था कि हम लोग शहर में जितने व्यापारियों को लीज दी गई लीज नवीनीकरण करेंगे। साथ ही शहर के जो प्रमुख मार्केट है जो जीर्ण अवस्था में, जैसे इंदिरा मार्केट को लगभग 40 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, सुभाष मार्केट को 70 वर्ष के आसपास हो गए हैं, ये सब मार्केट जीर्ण भी हो गए, साथ में सुविधाओं से भी रहित हैं। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि आने वाले समय को, आने वाले 25-50 साल की बढ़वा की प्लानिंग को दिमाग में रखते हुए इन मार्केटों का जीर्णोद्धार किया जाए। उसी के संबंध में आज सभी व्यापारियों को हमने अलग अलग फेज में बुलाया था। 4 फेज में 4 मीटिंग हुई और लगभग इंदिरा मार्केट, अस्पताल के सामने वाले मार्केट, सुभाष मार्केट, इनमें सहमति बन गई। हालांकि अभी इसको अंतिम रूप नहीं दिया गया क्योंकि हम भी चाहते हैं कि व्यापक चर्चा, व्यापारियों की समस्याएं, उनकी कठिनाइयाँ वो भी हम लोग समझें और हमारा पक्ष जो है वो व्यापारी समझे। क्योंकि हमने आज सभी से ये चर्चा की कि हम दोनों को मिलकर ये करना है, व्यापारी और नगर पालिका परिषद, ये दोनों मिलके ही शहर का कुछ कर सकती है। जैसे सुभाष मार्केट या इंदिरा मार्केट को लेकर तो यहाँ पे सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि लोगों को ये था कि अगर साल भर मार्केट बनने में लगता है तो साल भर में हमारे व्यवसाय का क्या होगा। सबसे बड़ी समस्या यही सुनने में आ रही थी। तो हमने इसके लिए आज परिषद के साथियों के साथ बैठ के प्लान किया, सीएमओ, इंजीनियर्स, कि हम इस तरह से इसका निर्माण करें कि व्यापार भी चलता रहे और निर्माण भी चलता रहे। तो लगभग इसमें जो है वो बाहर से कॉलम खड़े करके और ऊपर छत डाली जाएगी, जो अभी वर्तमान में है इससे फिट 2 फीट ऊपर रहेगी। जब छत डलने तक नीचे की दुकान ऐसी रहेगी वो चलती रहेगी। कुछ 2-5-7 दिन के लिए जरूर ऐसी स्थिति आएगी जब हमको दीवारें खड़ी करनी है या प्लास्टर करना है तो उस समय, बाकी पूरे समय व्यापार भी चलता रहेगा और एक मजबूत मार्केट की नींव रखा जाएगी। और चूँकि G+2 बन रहा है इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि जो भूभाटक इसमें शासन को जाना है, लागत मूल्य जाना है, इन सब खर्चों को अवॉइड करते हुए कम से कम जो ऊपर की दुकानें हैं वो नगर पालिका आरक्षण के नियमों के हिसाब से उसको ऑक्शन करे, जिससे नगर पालिका के पास कुछ निधि भी इकट्ठी हो। और सबसे बड़ा जो इसमें मकसद है वो ये है कि व्यापारियों को एक सुविधाजनक मार्केट मिले। अभी मार्केट हम जानते हैं कि जैसे इंदौर रोड पर इतना बड़ा व्यापार होता है, लेकिन एक हमारी महिला को, माता बहनों को अगर कहीं लघुशंका जाना है तो उनके पास वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मार्केट बने उसमें व्यवस्थित पार्किंग हो, व्यवस्थित सुविधाग्रह हो और आने जाने वालों के लिए यातायात की भी पूरी सुविधा है। तो इसी सबको ध्यान में रख के ये किया जा रहा है। और सभी मीटिंगों में व्यापारियों का बहुत ही सकारात्मक, इंदिरा मार्केट में जैसे लगभग हमने अभी देखा 38 दुकानें हैं, तो ये 38 दुकानें, इनमें कुछ जो सुविधागृह थे वो बंद कर दिए गए। हम चूँकि G+2 बना रहे हैं तो उसके लिए चढ़ाव भी लगेगा। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि जयंती स्वीट से लेकर और अलावा उसके वहाँ तक जितनी जगह निकलती है उसमें चढ़ाव और सुविधागृह की जगह, सुविधागृह तो चूँकि फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा, मगर चढ़ाव वगैरह की जगह निकाल के जितनी भी जगह बचती है सबको समान रूप से आवंटित की जाएगी पूरे 38 दुकानदारों को। अभी कहीं कहीं किसी के पास 8 फीट है, किसी के पास 9 फीट है। साथ ही जो आगे इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, सभी दुकानदार जानते हैं आपकी 10 फीट की दुकान और 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट है। हम ये चाहते हैं कि उनको जितनी जगह वहाँ पे उपलब्ध है उसमें पार्किंग की जगह छोड़ के शेष पूरी जगह की लीज की जाएगी। नया लीज एग्रीमेंट होगा और आज के रेट से किराया लिया जाएगा, जिसके लिए हम नगर पालिका को स्वावलंबी बनाने में जो हमारा उद्देश्य है कि कम से कम हम आज जिस परिस्थिति से गुजर रहे, आने वाली परिषद के सामने ये स्थितियाँ नहीं आए कि वो नगर के विकास का पैसा जो है वो सैलरी बांटने में लगाना पड़े उनको। हमारे कर्मचारियों के आज PF कट रहे हैं लेकिन जमा नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब स्थितियों को सुधारने के लिए ये पहल की जा रही है, जिससे नगर सुंदर भी बनेगा, व्यापार बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेगी। अभी चूँकि जैसे शासकीय अस्पताल के सामने वालों की मीटिंग हुई, लगभग 54 व्यापारी हैं
और उसमें हम लोग भी जानते हैं कि बहुत कम व्यापारी ऐसे हैं जो सक्षम है या जिनका अच्छा बड़ा व्यापार है। अधिकांश लोग उसमें मीडियम क्लास या लो मिडिल क्लास के हैं, तो इसलिए उनके साथ बहुत सहानुभूतिपूर्वक सब चर्चा की गई। साथ ही उनको अभी जो बताया गया है उसमें भी हमने कहा कि हम परिषद के साथियों के साथ बैठकर और कंसिडर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सभी लोग लगभग सहमत है। और चूँकि तीनों फेज में अगर सब बनता है तो आप ये समझिए कि पूरा इंदौर रोड का जो चौराहे से लेकर हॉस्पिटल तक का है वो एक नया स्वरूप और एक जैसा स्वरूप यहाँ दिखेगा। और आने वाले समय में बढ़वा का व्यापार बढ़े, इसके लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे।